आप उसका स्टेटस चेंज करते हैं तो कम वक्त में ज्यादा पैसे अर्न किए जा सकते हैं, वहां पर बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनाकर कमर्शियल एक्टिविटी करके। तो इंडस्ट्रीज यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं। पंजाब में 1 करोड़ रुपए एकड़ आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट मिल रहा है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। और बकौल एक इंडस्ट्रियलिस्ट के, जो उसने अपने टीवी इंटरव्यू में कहा कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह मौजूद है कि 2 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर भी वहाँ पानी के लिए मोटर की जरूरत नहीं है, पानी का इतना प्रेशर है। जब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा उनको मिल रहा है और 1 करोड़ रुपए एकड़ जमीन मिल रही है, और यहाँ क्योंकि आप उसको कमर्शियल करने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो यहाँ 50 करोड़ रुपए एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की हो गई। तो जाहिर है कि लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं पंजाब की तरफ। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि उन्हें बाद में फिर कराची आना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ से रॉ मटेरियल पंजाब पहुंचाना और फिनिश गुड को वापस कराची लाके एक्सपोर्ट करना वो किसी इंडस्ट्रीज को सूट नहीं करेगा। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इस मामले में गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है और इस बात का नोटिस नहीं लिया जा रहा कि इंडस्ट्रियल प्लॉट को कमर्शियल कैसे कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद। आप कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए तो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आपको चेजअप मिलेगा। अगर आप साइट के अंदर चले जाइए तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉट के ऊपर आपको मेट्रो मिलेगा। ये इंडस्ट्रियल प्लॉट के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटीज जाहिर है उसका स्टेटस चेंज होने के बाद हुई है। आप वलीका को चले जाइए, वलीका बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, कायदे आजम ने जिसकी ओपनिंग की थी, उस वलीका इंडस्ट्री के ऊपर आज प्लाजा बन रहे हैं, वहां की साइट तब्दील हो गई, कमर्शियल एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी। जब आप कमर्शियल एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं तो इंडस्ट्रियल स्टेटस खत्म करने के बाद आप लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। अगर इस शहर में बेरोजगारी बढ़ेगी, जो लोग रोजगार के लिए यहाँ आए हैं, तो जाहिर है कि फिर स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा। अगर इसी स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना है तो यहाँ रोजगार के मजीद मौके निकालने पड़ेंगे, इसके बगैर आप स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पर जबान की बुनियाद पर जो डिस्क्रिमिनेशन है, यानी सपोर्ट और ज्यादती, ये सब खत्म करनी पड़ेगी। और जो कायदे कवानीन हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों की रोशनी में हमें तहकीकात करनी पड़ेगी। मैं मुतालबा करता हूँ फेडरल गवर्नमेंट से भी कि ये मालूम किया जाए कि सनती प्लॉट्स कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कैसे अलाउ किए गए, उनका स्टेटस कैसे चेंज हुआ, और फौरी तौर पर ये मजीद इन कार्रवाइयों को रोका जाए ताकि इंडस्ट्रीज का यहाँ से इंतकाल रोका जा सके, यहाँ से मुंतकली रोकी जा सके, उसका स्टेटस चेंज करने से आप लोगों को रोक सकें। अदरवाइज अगर इंडस्ट्रीज यहाँ से खत्म होंगी और यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इस शहर के अंदर अमन व अमान कायम रखना मजीद मुश्किल हो जाएगा। यहाँ जंगल का कानून होगा, लोग एक दूसरे को मार के रोटी खाने पर मजबूर होंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करे कराची में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की, हम कश्मीर को शहरक कहते हैं, मेरा ख्याल है कि कश्मीर को, मैं ये नहीं कहता कि वो शहरक नहीं होगी, लेकिन सब जानते हैं कि जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी जिसको आप जम्मू कश्मीर कहते थे, वो खामोशी से इंडिया ने उसका मुतनाज़ स्टेटस ख़त्म करके उसको इंडिया का हिस्सा बना दिया और हम कुछ नहीं कर सके। तो बाकी मानदा जो कश्मीर है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे। और हम जिन हालात से गुजर रहे हैं तो हम उस कश्मीर को शेयरक कहते हैं, उस कश्मीर को भी आप शेयरक कहिए, लेकिन एक्चुअली शेयरक आपकी जिससे पाकिस्तान की मईशत चलती है वो कराची है, और इस कराची पर वफाक की कोई तवज्जो नहीं है। इस शहर के ऊपर सिंध के अर्बन एरियाज पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जितने बजट्स हैं उसके अंदर कराची के लिए कोई तरक्याती खती रकम नहीं रखी गई। बहुत मामूली सी रकम रखकर ये तासुर दिया गया कि हम कराची के लिए तरक्याती काम कर रहे हैं। हैदराबाद का हशर हुआ हुआ है। हैदराबाद में ना पीने का पानी सही तरीके से मैसर है, ना वहाँ कोई सीवरेज का निज़ाम बेहतर है, ना कोई वहाँ पे सड़कें कोई तामीर हुई हैं, ना वहाँ कोई बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं। नए यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हम उसी से मुल्क, उसी से करीब कासिमाबाद की डेवलपमेंट देखते हैं तो जाहिर है कि हमें उस पर हैरानगी होती है कि कासिमाबाद लतीफ़ाबाद के बाद स्टार्ट हुआ था, और आज कासिमाबाद को देखने के बाद हैदराबाद को देखते हैं तो अज़बियत बुरी तरह नज़र आती है कि वहाँ अज़बियत का मुजाहरा किया गया। तो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो
अवाम दुश्मन बजट बनाए हैं, तो जो इस शहर की नुमाइंदगी करने वाले दावे करने वाले लोग हैं, वो इस बजट को कम से कम सपोर्ट करने की बजाय, अगर मुखालफत नहीं कर सकते तो बजट सेशन में सपोर्ट करने की बजाय एब्सटेन करें। मेरी दरख्वास्त है, मेरी अपील है, ताकि अवाम के सामने आप सुर्खरू हो सकें कि आपने अवाम दुश्मन बजट को सपोर्ट नहीं की। और अगर आप किसी की ईमा पर, किसी की डिक्टेशन पर अगर आप सपोर्ट करते हैं तो इसका मकसद है कि अवाम के मफादात को आपने पसे पुश डाल दिया। इसका हिसाब अवाम ज़रूर लेंगे। आज इस बजट के अलावा मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि के इलेक्ट्रिक ने इस शहर को बुरी तरह मुतासिर किया। के इलेक्ट्रिक की जो गुंडागर्दी है, के इलेक्ट्रिक के जो जालिमाना तर्ज अमल है, उससे शहर के लोग बुरी तरह मुतासिर हैं। जो नेपरा ने उनको सहूलतें दी हैं, अभी 200 यूनिट के ऊपर नेपरा ने ये कह दिया कि 201 यूनिट होंगे, तो 5,070 रुपए का फर्क एक यूनिट पे पड़ गया। ये कौन सा निज़ाम, ये कौन सा तरीक़ाकार है कि आपने अगर किसी ने 200 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो उसकी जो कीमत बनती है, अगर एक यूनिट एक्स्ट्रा किया तो उस एक्स्ट्रा यूनिट की वजह से उसको 5,070 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी एक यूनिट की कीमत वो 5,070 रुपए देगा। एक गरीब आदमी पर आप ये कौन सा गुंडा टैक्स मुसल्लत कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे जालिमाना तरीक़ेकार हैं कि इस शहर के अंदर, मैंने ये कहा था कि इस शहर के अंदर बहुत सारे लोग रोजगार के हुसूल के लिए यहाँ आते हैं। जो मैंने कहा कि लगभग जो नेचुरल ग्रोथ रेट है